महमूदाबाद राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किए गए कार्यों को लोग कैसे याद कर रहे हैं इसको तो हम आगे दिखाएंगे ही, लेकिन 20 एकड़ में फैले उनके किले के बारे में भी हम बताएंगे। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये जो विशाल उनका किला है ये 20 एकड़ में फैला हुआ है। किले से पहले ये क्या हुआ करता था ये भी बताएंगे और साथ ही राजा महमूदाबाद के किले के अंदर का हाल भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए आई इंडिया के साथ, आपको अंदर लेकर चलेंगे और वहां का हाल आपको दिखाएंगे। आई इंडिया की टीम पहुंची है राजा महमूदाबाद के किले में। आज हम किले के बारे में आपको बताएंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये तोप है और इसके बाद हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये उनका आलीशान किला है राजा महमूदाबाद का, इसके बारे में आज बताएंगे। और चूंकि राजा महमूदाबाद जो न सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों में फेमस हुआ करते थे और उनके अपने कार्य ऐसे थे जो आज भी लोग याद कर रहे हैं। तो चलते हैं राजा महमूदाबाद के किले के समीप और जानने का प्रयास करेंगे कि राजा महमूदाबाद का जो किला है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि इस किले के बारे में हर कोई जानना चाहता है और आज आपको इस किले के बारे में ही बताने का प्रयास करेंगे। तो लेकर चलेंगे अंदर और वहां पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और साथ ही इस किले की खूबसूरती के बारे में भी बताएंगे। दरअसल जो राजा महमूदाबाद जो कभी रियासत हुआ करती थी, अंग्रेज़ों ने उन्हें राजा का खिताब दिया। ये सबसे बड़ी रियासत होती थी और उस रियासत को जो है यहाँ पर उन्होंने एक राजा का उन्हें दर्जा दिया और वो राजा जो सिर्फ भारत में ही नहीं समूचे विश्व में विख्यात हुआ अपनी अकूत संपत्तियों के कारण, उनके किए गए कार्यों के कारण। तो उसके बारे में जानेंगे। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये महल का जो द्वार है, यहीं से अंदर प्रवेश किया जाता है। ये विशाल द्वार जो है दरवाज़ा और विशाल ये जो किला, इसके बारे में आज बताने का प्रयास करेंगे। और चूँकि इसकी अपने अलग की खूबसूरती है, यहाँ कई फिल्मों का फिल्मांकन भी हो चुका है। और ये जो किला है इसकी खासियत क्या है, ये कैसे चुनाई हुई, किस चीज़ से बना है। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं महमूदाबाद से आयुष जैन। चूँकि वो यहीं रहते हैं इसलिए उनको बहुत कुछ इसके बारे में मालूमात हैं। जानना चाहेंगे इस किले की खासियत क्या है, ये किस चीज़ से बना है और क्या बता सकेंगे कि इस किले को अलग क्यों माना जाता है, अलग कैसे दिखता है। जी पंकज जी, देखिए आपको बताएं जो महमूदाबाद का जो किला है, बताया जाता है कि जो इस्लाम के पहले खलीफा के वंशज थे 1677 ईस्वी में उन्होंने इस स्टेट की स्थापना की थी। उनका नाम राजा महमूद खान था। उन्हीं के नाम पर जो महमूदाबाद स्टेट है उसका नाम महमूदाबाद भी पड़ा। इसके बाद ये लगातार जो है विकास करता गया और पूरे महमूदाबाद के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाता गया। आपको बताएं तो ये किला करीब 20 एकड़ जो परिसर है उसमें फैला हुआ है, जिसमें जो हॉल हैं, बड़े बड़े हॉल हैं वो बने हुए हैं। इसके अलावा जो इसका अंदर इमामबाड़ा है वो काफ़ी लोकप्रिय है, जहाँ पर बड़ी बड़ी कई प्रसिद्ध मजलिसें होती रही हैं। ये महमूदाबाद का जो किला है उसके बारे में ये भी चर्चा है कि इसको पूरे सीमेंट से कभी नहीं बनाया, क्योंकि जिस समय ये बनाया गया उस समय सीमेंट जैसी जो तत्व था वो माना जाता है कि हुआ ही नहीं था उत्पन्न उसका। तो ये एक ख़ास तरीके से जो मटेरियल है, जो कहते हैं कि कुछ अन्न है और जो दालें हैं, उस तरह से सबको मिला करके कई तरह की चीज़ों को एक विशेष तरह के मटेरियल से जो इसका ये गेट है, फ्रंट गेट है, उसका निर्माण किया गया था। और इसके बाद जो 1857 की क्रांति हुई थी जो पूरे भारत में मेरठ से शुरू हुई थी, उसमें बताया जाता है कि महमूदाबाद के किले का जो बहुत ख़ास रोल रहा, क्योंकि ये अपनी जो लोकेशन है, वास्तुकला है, इसको लेकर के बहुत प्रसिद्ध रहा। जो मुगल काल आया उसके बाद जो ब्रिटिश कॉलोनियल युग आया, औपनिवेशिक युग आया, उसमें भी महमूदाबाद के किले ने महत्वपूर्ण भूमिका लगाई। इसके अलावा जो शैली है यहाँ की वो पूरी तरह से अलग है। आप अवध में कहीं भी जाएंगे, जो लखनऊ हो या जो दूसरी बड़ी इमारतें हैं वहाँ पर जो बना हुआ है, उसके अलावा महमूदाबाद के किले में भी वो ख़ास तरीके की शैली वो आपको मिलेगी। यहाँ आपको ईरान की शैली भी मिलेगी, मुगल शैली भी मिलेगी और जो दूसरी प्रसिद्ध शैलियाँ हैं उनका एक समावेश पूरी तरह से यहाँ पर मिलता है। आप फ्रंट जो मुख्य द्वार है वहाँ पर देखेंगे जो दो मछलियाँ बनी हुई हैं, वो एक तरह की एक शैली का ही एक तरह का उदाहरण है। इसके अलावा जो द्वितीय विश्व युद्ध जब जो ये आपका 1857 की क्रांति हुई, बताया जाता है कि उस समय इसका जो किले का आधा हिस्सा था वो गिरा दिया गया था। तो अंग्रेज़ों को चूँकि 1857 की क्रांति में जो बेगम हजरत महल थी उसका साथ
क्रांति में महमूदाबाद की रियासत ने दिया था। तो बताया जाता है कि अंग्रेज इससे नाराज़ थे और उन्होंने इस किले का आधा हिस्सा गिरा दिया गया था, जिसके बाद इस पूरे किले को लंबे समय बाद पुनः निर्माण कराया गया। जो इस समय जो किला दिख रहा है वो दूसरी बार निर्मित हुआ है, और जो आप देख रहे हैं जो इंडिया की स्क्रीन पर जो दर्शकों को दिखाया जा रहा है, ये पूरी तरह से आज भी यहाँ पर जो वास्तुकला है या जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अंदर की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े हाल हैं, प्रसिद्ध इमारत हैं, जो दरबार है, जो प्रमुख जो राज्य के किलों में दरबार दिखता है वो भी आजकल यहाँ पे दिखता है। जो आप कभी अंदर घूमने जाएं या जो लोग घूमने जाते हैं उनको वो लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुर्सियां हैं, जो दरबार की जो मेन मुख्य राजा की चेयर होती थी वो भी लगी हुई है, जो अगल बगल मंत्री बैठते थे वो भी पूरी तरह से व्यवस्थित है। इसके पीछे एक बड़ी पेंटिंग लगाई गई, और खासियत यह है कि इस किले में कहीं भी बदलाव नहीं किया गया है, कहीं भी बदलाव नहीं किया गया है कि जो पहले जिस तरह से था उस तरह से अंदरूनी स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। पूरी तरह से पुस्तकालय है तो पुस्तकालय की तरह ही दिखेगा, वो पूरी जो प्राचीन यहाँ पे ग्रंथ रखे हुए हैं, जो जनरल्स रखी हुई हैं वो दिखेंगी। मुख्य द्वार है या जो इमामबाड़ा है, इसके अलावा स्नानागार है, एक जो स्टडी रूम है, आपने कुआं देख लिया है, और इसके ये जल गर्म करने का जो प्राचीन काल में यंत्र था वो भी यहाँ पर मौजूद है, गार्डन है, और तमाम तरह की चीज़ें जो आकर्षक हैं, तमाम तरह की चीज़ें आकर्षक चीज़ें वो यहाँ पर मिलती हैं। तो ये बताइए कि इस किले में राजा महमूदाबाद रहते थे, यहीं पे बिताते थे अपना समय कुछ देर के लिए? हाँ, ये जो राजा महमूदाबाद थे और उनका परिवार था वो लंबे समय तक काफ़ी यहाँ भी रहा। वो इंग्लैंड में चूँकि शिक्षक थे, वहाँ भी प्रोफेसर थे, तो वहाँ भी रहते थे। और यहाँ भी 8वीं का जुलूस जो महमूदाबाद और होता है यहाँ पर, वो अक्सर राजा महमूदाबाद हर वर्ष चूँकि किले से ही उसका नेतृत्व होता है, तो 8वीं का जो जुलूस होता है वहाँ उस समय राजा महमूदाबाद आते थे और यहीं पर निवास करते थे और लोगों से मुलाकात भी वो करते थे। अब उनका परिवार वो यहाँ रहता है? नहीं, अब ये माना जाता है जो उनके जो बेटे हैं प्रोफेसर अली खान, वो अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो कभी कभी यहाँ रहते हैं, या जो लखनऊ की कैसरबाग कोठी है वहाँ भी रहते हैं। इसके अलावा दिल्ली, और ज़्यादातर तो परिवार है वो इंग्लैंड में बताया जाता है कि वो निवास करता है। तो इस जो है इस किले का एक अपना एक अलग पहचान है, और राजा साहब जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता भी उनसे सीधे मुखातिब होती होगी। हाँ, ये है कि राजा साहब बिल्कुल आम आदमी की तरह जनता से मिलते थे। कहने को कहा जाता है ना कि एक राजा होता है, लेकिन उनका दिल था वो राजाओं वाला था। वो पब्लिक से या जो आम जनमानस थी महमूदाबाद की, उनसे भी मुलाकात किया करते थे। लोग बिना रोक टोक के उनके दरबार में आ जाते थे, हाजिरी लगाते थे, अपनी बात कहते थे, राजा साहब उनकी सुनते थे। कई बार ये देखा गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों और जो कष्ट होते हैं लोगों के, जैसे किसी को बीमारी है, किसी को इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो उसमें भी बड़ी संख्या में राजा साहब दिल खोल के, जो राजा महमूदाबाद का परिवार है या राजा महमूदाबाद हैं, वो मदद किया करते थे। और वो अपने लोगों के जरिए महमूदाबाद का भी स्थिति का जायजा, कि यहाँ पर महमूदाबाद में क्या चल रहा है, यहाँ धार्मिक, साक्षिक, राजनीतिक जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं, उसकी भी अपडेट वो पल पल लिया करते थे। और महमूदाबाद के लोगों से ये कहा जाए कि जब वो जनप्रतिनिधि चुने गए, एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, मैंने सुना हुआ है कि जब पहली बार वो विधायक चुने गए तो वो विधायक रहे, दूसरी बार भी वो करीब 2 बार विधायक रहे, लेकिन उनको लगा कि जो जनता है वो पूरी तरह से उनसे संतुष्ट नहीं है। तो जब वो तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने संन्यास ले लिया पूरी तरह से राजनीति से। उनको लगा कि जब मैं अब अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का हक नहीं है। तो उसके बाद से उन्होंने कभी राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी नहीं दिखाई। देखिए, ये है राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान का इतिहास, और उनकी हवेली जो कोठी है, जो किला है राजा महमूदाबाद का, उसके बारे में विस्तृत रूप से बता रहे थे हमारे सहयोगी आयुष जैन। बता रहे थे कितने एकड़ में ये फैला हुआ है, और इसमें जो लाइब्रेरी है उसका अपना एक अलग महत्व है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्विमिंग पूल है, उस समय का स्विमिंग पूल जब लोगों के लिए ख्वाब होता था वो भी मौजूद है। वो कुआं जो संयंत्र से चलता था, और इनकी अपनी खुद की बिजली सप्लाई होती थी, बिजली का उत्पादन होता था, वो कुआं भी इसी किले में मौजूद है। पानी गर्म करने के लिए एक अलग मौजूदगी है। तो इस तरीके से ये राजा महमूदाबाद के किले के बारे में आई इंडिया ने आपको बताया कि क्या क्या खासियत है, और उसी किले में मौजूदगी हमारी है। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यही मुख्य द्वार है, यहीं से जाया जाता है राजा साहब के किले के अंदर, और यहाँ से जाते हुए ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद उनका जो शयन कक्ष है जहाँ पर वो रहते हैं, वो शयन कक्ष यहीं पर है, आप देख सकते हैं, और यहीं पर वो लोग रहते हैं जब भी आते हैं। तो इस तरीके से अब उनके 2 बेटे, उनका और जो परिवार है वो यहाँ पर फिलहाल है। आज एक तरफ मजलिस हो रही है तो दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि वहाँ पर हवन हो रहा है। तो इस तरीके से राजा महमूदाबाद के किले में
उन्हें याद किया जा रहा है। और आज चूँकि गुलजार है, यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोग उन्हें आज श्रद्धांजलि अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। और आपको बता दें कि राजा महमूदाबाद को लेकर जो ये विशेष खबर है ये इसलिए पहुंचाई चूँकि उनको आज लोग याद कर रहे हैं और आई इंडिया हर पहलुओं को आज आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये कि जिस किले में आपकी मौजूदगी है, इस किले की खासियत क्या है? इस किले को लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपसे करीब कौन जान सकता है? ये किला जो है, जो मौजूदा शक्ल आप देख रहे हैं इसकी, ये इससे पहले एक गढ़ी हुआ करता था। 1857 में जब राजा नवाब अली खां साहब ने अंग्रेज़ों का विरोध किया बेगम हज़रत महल के नेतृत्व में, तो अंग्रेज़ी फ़ौज को फतेह हुई। 3 महीने तक के बेगम हज़रत महल ने उनका मुकाबला किया। जितने ठाकुर, ये रायबरेली के और तमाम सब आसपास के जितने ठाकुर लोग थे, राजा हमारे यहाँ राजा ये जो आपका चालारी क्या है, बलभद्र सिंह जी ने उन्हीं के कहने से ये जो बहुत मशहूर लड़ाई हुई है चिन्हट में, वहाँ मोर्चा संभाला था। चिन्हट पे वो शहीद हुए थे और अपनी बीवी को अपनी शादी से लौट रहे थे दुल्हन को रुखसत करा के, जिनकी याद में हमने ये पुल बनवाया है चालारी घाट का। ये उन्हीं की याद में हमने अक्टूबर 1988 को 8 अक्टूबर 1988 को इसका जियो हमने किया था। इस पुल पे दस्तखत किए थे और उस वक्त उसकी लागत जो थी वो करीब 30 करोड़ आ रही थी। हमारे सेक्रेटरी थे रामकिशन, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं। तो ये एक गढ़ी थी। तो जब ये राजा नवाब अली खां छतौनी गए यहाँ से, पहले बेगम हज़रत महल गई और ये बेगम हज़रत महल उसी रास्ते से यहाँ आई थी जो रास्ता आजकल ये लोग आप लोग आते हैं वहाँ से कुर्सी होते हुए। पहले महमूदाबाद सिधौली होते हुए आया जाता था। फिर 1975 में मैंने ये रास्ता, ये सड़क बनवाई और ये सड़क जो है वो फासला जो है वो कम कर देती है 36 किलोमीटर्स का सिधौली से। इसका नाम भी मैंने बेगम हज़रत महल मार्ग रखा था और इसका उद्घाटन राजीव गांधी जी ने किया था। तो ये एक गढ़ी थी। तो जब अंग्रेज़ी फ़ौज जो आई पीछे पीछे राजा नवाब अली खां साहब की, तो उन्होंने यहाँ पर तोपें लगवा के और इस पूरी गढ़ी को ध्वस्त कर दिया। यहाँ एक बीच का हिस्सा सिर्फ बचा था जिसको अब मुकीम मंजिल कहते हैं, क्योंकि राजा नवाब अली खां साहब का जो खिताब जो था वो मुकीमुद्दौला था। तो उनके नाम से जो बिल्डिंग है ये, उसको मुकीम मंजिल कहते हैं, वही बची थी। फिर ये बाद में राजा अमीर हसन खां साहब, जिनका नाम अमीरुद्दौला जो कहा जाता है, जिनके नाम पे लाइब्रेरी है, कॉलेज है और बहुत सी इंस्टीट्यूशन, क्वीन मैरी भी उन्होंने वो करवाया था। उसके बाद उनके परदादा, उनके बेटे मोहम्मद अली खां साहब ने ये लखनऊ यूनिवर्सिटी को वो किया। तो ये फिर बाद में बना है। तो ये 1857 में गिरने के बाद ये इसकी समझिए 1857 से लेकर और 1870 में के बीच में ये किला जो है ये बना इस सूरत में। पहले ये गढ़ी हुआ करती थी। जी देखिए, बहुत सारी यादें जो डॉक्टर अंबार रिजवी साहब ने आज बयां की, और ये पहले गढ़ी हुआ करता था, ये किला कैसे बना इसको भी बताया और राजा साहब ने क्या कुछ किया उसके बारे में भी विस्तृत बताया। आपने सर बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनवार हुसैन जी, किले के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ का पुस्तकालय कुछ अलग है, यहाँ का जो किला है वो अलग कहा जाता है, क्या खासियत है? देखिए, यहाँ के पुस्तकालय की खासियत बस इतनी से संक्षिप्त में समझ लें कि जो आउट ऑफ एडिशन इस वक्त कलेक्शन है सभी सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो इंग्लिश के कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, चाहे साइंस पे आ जाइए समझिए और सोशल उस पे आ जाइए, सारी सब्जेक्ट की यहाँ पर हैं वो किताबें मौजूद हैं जो इस वक्त विश्व में नहीं हैं।
और विश्व वर्ल्ड बुक जो की लाइब्रेरी में है, इसका एक नाम लिखा हुआ है, लाइब्रेरी राजा महमूदाबाद। तो ये तो हो गई पुस्तकालय की बात। कुल कितने यहाँ पर कमरे हैं जो इस किले में अगर बात करें? देखिए, कमरों का ये है कि कमरे तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे हॉल और छोटे मोटे दरबार, इमाम बाड़े, ये ज़्यादा हैं यहाँ पर। इमाम बाड़ों की तादाद ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए। और यहाँ पर ये चूँकि हम लोग शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो जो शिया कम्युनिटी का प्रोग्राम है उसका ये केंद्र बिंदु है किला महमूदाबाद। इसीलिए इनके पूर्वजों ने इस पोर्शन को वक्फ महाराजा साहब में ट्रस्ट में शामिल कर दिया था, ताकि यहाँ पर जो ताज़ियादारी और रिलीजियस, शिया रिलीजियस और मुस्लिम रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं वो होते रहें। अच्छा, इस किले में कई फिल्में भी फिल्मांकन हुआ, उमराव जान फिल्म बनी, और कितनी फिल्में यहाँ पर हो चुकी हैं अब तक? इसमें फिल्में जो हैं 2006 में बनी, उमराव जान, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या की। उसके बाद अभिषेक चौबे ने निर्देशित किया, माधुरी दीक्षित और नसीरुद्दीन शाह और एक दूसरा एक्टर है, नाम बोले हैं, मुस्लिम एक्टर है, उसके ऊपर 1.5 इश्किया। उसके बाद एक फिल्म इनकी बनी भूल भुलैया 2, अनीस बज़मी ने बनाई है, जो अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुई थी। वेब सीरीज़ में अभय 3 यहाँ पर बनी, असुटेबल बॉय मीरा नायर की डायरेक्शन में बनी, विक्रम सेठ के नावल के ऊपर 4 उपन्यास पे, और अभय 3 बनी यहाँ पर, और एक एपिसोड अभी और जल्दी बनेगा। और हीर रांझा की शूटिंग अभी हुई थी, जो लीला भंसाली की वेब सीरीज़ है। अच्छा अनवार जी, कुएं की कुछ विशेषता बताइए। और यहाँ स्विमिंग पूल भी है एक, जिसका जिक्र अक्सर होता है, क्या खासियत है? देखिए, स्विमिंग पूल उस वक्त जब लोग कल्पना नहीं करते थे तो यहाँ स्विमिंग पूल मौजूद था। वो स्नान के लिए था, राज परिवार के लिए, वो अलग बिल्कुल सेपरेट है। कुएं यहाँ पर पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए। इस कैंपस में 6 कुएं हैं, जो कुछ कुएं से पानी पीने के लिए होता था, और शेष कुओं के लिए आबकारी यानी आबपाशी होती थी, सिंचाई वगैरह के लिए। अच्छा, इस कुएं की खासियत देखिए, ये अलग तरीके से, ये मशीन से चलता हुआ कुआं, जब लोग सोचते नहीं होंगे तब मशीनी युग था, यानी मशीन से चलता था। जी हाँ, क्योंकि ये अपनी बिजली जनरेट कर रहे थे। जहाँ इसको डॉन बॉस्को है, ये कभी हम लोग इसको इंजन घर कहा करते थे, तो इसमें इनकी बिजली जनरेट होती थी, वो बिजलियाँ किले में सप्लाई होती थी, उससे मशीनें चल रही थी। बाद में हमने अपने बचपने में इसमें भिष्टियों को देखा है पानी खींचते हुए, मश्क में भरते हुए। अब राजा साहब नहीं रहे, उनके 2 बेटे हैं। उन बेटों में आप क्या देखना चाहते हैं? वो बेटे क्या करें कि ये वो उतनी ही ख्याति बनी रहे, उतना ही जैसे राजा साहब को लोग जानते और पूछते थे, वो ऐसा ही वो भी कुछ ऐसा करें कि आगे चलकर ये रियासत बनी रहे, ऐसे लोग उन्हें याद करते रहें? देखिए, जहाँ तक कि दोनों साहबजादों का है, बड़े हैं मोहम्मद अमीर अहमद खां साहब और छोटे हैं साहबजादा मोहम्मद अमीर हसन खां साहब। दोनों भाई अपने पिताजी के अपनी दहलीज की जो परंपराएं हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उसका निर्वहन वो कर रहे हैं। राजा साहब के जीवन काल में भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें आशा यही है कि जो यहाँ का इतिहास है राज परिवार का, उस पर वो लोग चलेंगे, हमें पूरी आशा है। बिल्कुल। तो देखिए, राजा साहब के साथ लंबा समय बिताने वाले इस उम्मीद में हैं कि उनके जो साहबजादे हैं वो भी राजा साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे, और ताकि जो वो कुछ करके गए हैं उसको आगे बढ़ाने का वो भी प्रयास करेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी आयुष जैन और कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।